बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ सेकेंड ईयर का जो है वो आज रिज़ल्ट आया है, उसके जो है वो कुछ एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके जो है वो सेकेंड ईयर में मार्क्स कम आए हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो पूछ रहे हैं कि लो मार्क्स के साथ जो है वो किन किन यूनिवर्सिटीज़ में या जो है वो किस किस प्रोग्राम में जो है वो एडमिशन अपना सिक्योर कर सकते हैं। अगर जो है वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो वो इम्प्रूवमेंट के हवाले से कुछ पॉलिसीज़ जो हैं वो बोर्ड की तरफ से जो है वो शेयर की गई हैं, वो आज की वीडियो में जो है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो और इन्फॉर्मेशन आप तक जो है वो उसका लिंक आप तक पहुंचता रहे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज 20 अक्टूबर को बोर्ड की तरफ से जो है वो अनाउंस किया गया था, तो आज जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस हो गया है। और अगर हम जो है वो सेकंड ईयर के रिज़ल्ट का एनालिसिस करें मैट्रिक के 9th-10th के रिज़ल्ट के साथ, तो उसकी निस्बत जो है वो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि जो है वो 9th-10th में जो है वो स्टूडेंट्स की जो है वो फेल रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा रही थी। तो अभी हम जो है वो कुछ बोर्ड्स का पहले आपके साथ जो है वो एनालिसिस कर लेते हैं। अगर जो है वो हम रावलपिंडी बोर्ड की बात करें तो 57,000 ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने जो है वो अपीयर हुए थे, और तकरीबन जो है वो 20,000 स्टूडेंट्स इसमें जो है वो फेल हुए हैं। रावलपिंडी बोर्ड की अगर हम बात करें तो उसका जो है वो रिजल्ट 72% रहा है। फैसलाबाद बोर्ड की अगर हम बात करें तो उसका रिजल्ट 79% रहा है। सरगोदा बोर्ड का रिजल्ट जो है वो 80% रहा है। बहावलपुर बोर्ड की अगर हम बात करें तो 76% स्टूडेंट जो है वो पास हुए हैं। अगर लाहौर की हम बात करें तो 1,50,937 स्टूडेंट्स थे लाहौर बोर्ड के जो अपीयर हुए थे, और 1,16,826 स्टूडेंट्स जो है वो पास हुए थे। तो लाहौर बोर्ड का जो रिजल्ट जो है वो 77% रहा है। तो अब जो है वो जैसे ही सेकंड ईयर का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुका है, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सेकंड ईयर के रिजल्ट के बाद जो है वो अपने एडमिशन ओपन करती हैं। तो जैसा कि इसमें जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी आ जाती है, यूईटी लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज है, जीसी फैसलाबाद आ जाती है, और यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। तो ये इसके अलावा कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी जो है वो एक अलहदा से कंप्लीट वीडियो बनाकर हम जो है वो जल्द ही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनके जो है वो अभी अक्टूबर या नवंबर में एडमिशन ओपन है, या जो है वो सेकेंड ईयर के रिजल्ट के बाद जो जो यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ओपन करती हैं, तो उसकी भी जो है वो एक कंप्लीट वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी जो है वो जिन यूनिवर्सिटीज़ का हमने आपको बताया, इनके जो है वो एडमिशन ओपन हो गए हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी जो है वो रिजल्ट आने के बाद सबसे पहला जो है वो स्टेप स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, ख़ास तौर पे ऐसे स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगा जिनके जो है वो एवरेज आए हैं या बिलो एवरेज मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो मैं जो है वो उन स्टूडेंट्स को सबसे पहले ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले, अगर तो वो उनको यकीन है इस चीज़ का कि उनके जो है वो पेपर अच्छे हुए थे और किसी वजह से उनके जो है वो मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ गए हैं, तो उन्हें जो है वो रीचेकिंग की तरफ जाना चाहिए। रीचेकिंग तो हम नहीं कह सकते इसको, जो है वो रीकाउंटिंग ही होता है। तो वो एक दफ़ा जो है वो स्टूडेंट को ये चांस भी लेना चाहिए। मे बी जो है वो किसी मिस्टेक की वजह से जो है वो उनके मार्क्स कम हो और जो है वो उनके मार्क्स बढ़ जाएँ। ठीक है, और इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आ जाता है स्टूडेंट्स के पास, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो लो मार्क्स के साथ किसी फॉर एग्जांपल जो जैसे पहले बीएस होता था, अब जो है वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम आ गया है, एडीपी, एडीएस। तो उन प्रोग्राम्स के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो वो स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि वो फिर अपना इम्प्रूव कर लें, रिपीट कर लें एसएससी को। ठीक है, अगर हम जो है वो इम्प्रूवमेंट की बात करें तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जो है वो किस तरह से हम जो है वो एफएससी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो अगर हम सबसे पहली बात करें तो आप जो है वो कंप्लीट एफएससी इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के आपके जो है वो एग्ज़ाम आपको देने होंगे, और इसी तरह आपके जो है वो प्रैक्टिकल भी आपको दोबारा से देने होंगे। इसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन जो आ जाता है वो है कि आप या तो ओनली फर्स्ट ईयर को आप इम्प्रूव कर लें, या ओनली जो है वो आप सेकंड ईयर को इम्प्रूव कर लें। तो इन दोनों चीज़ों में जो है वो अगर आप फर्स्ट ईयर ओनली इम्प्रूव करते हैं, या जो है वो ओनली आप सेकंड ईयर इम्प्रूव करते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके मार्क्स पहले प्रैक्टिकल्स के लगे हुए हैं वही आपके जो है वो मार्क्स रहेंगे।
इसके बाद बात आ जाती है जो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसकी जो पॉलिसी होती है कि फॉर एग्जांपल आपने जो है वो बायो या फिजिक्स को इम्प्रूव करना है, तो वो बायो जो है वो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक और सेकंड ईयर की दोनों बुक्स जो हैं वो आपको इम्प्रूव करना होंगी, और सेम इसी तरह जो है वो आपको प्रैक्टिकल भी आपको दोबारा देने होंगे, ठीक है। और इसके बाद जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट्स ने जो है वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट इम्प्रूव की है, ठीक है, और उनके मार्क्स जो है वो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पहले 400 किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, तो अब जो है वो उनके 370 आफ्टर इम्प्रूवमेंट 370 उनके मार्क्स आ गए हैं, तो वो मार्क्स उनके कम बिल्कुल भी नहीं होंगे, बल्कि जो पहले उनके 400 मार्क्स हैं वो ही उनके लग के आ जाएंगे। यानी कि इसमें जो है वो स्टूडेंट्स के लिए कोई रिस्क नहीं है, स्टूडेंट्स को जो है वो ये चांस लाजमी लेना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये स्टूडेंट्स को ये फेवर दे दी जाती है कि आप जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आपके अगर मार्क्स किसी वजह से कम आ जाते हैं तो वो कम मार्क्स आपके नहीं लगाए जाएंगे, लिहाजा आपको किसी किस्म की इम्प्रूव करते वक्त टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जो है वो इम्प्रूव करूँ और मैं अगर मेरे मार्क्स पहले से भी कम ना हो जाएं, तो आप जो है वो इस तरह की कोई टेंशन ना लें, आपके मार्क्स कम नहीं होंगे। अगर आपके मार्क्स पहले 500 हैं, तो अगर आपके अब 450 आ जाते हैं आफ्टर इम्प्रूवमेंट, तो आपके मार्क्स जो हैं वो 500 ही लगे रहेंगे। इसके बाद जो है वो 21 अक्टूबर से जो स्टूडेंट्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, तमाम पंजाब के बोर्ड्स की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट हर जगह पे जो है वो रिजल्ट के फ़ौरन बाद ही बाकी बोर्ड्स में भी जो है वो इम्प्रूवमेंट की जो है वो डेट अनाउंस कर दी जाती है। पंजाब के तमाम बोर्ड्स में भी जो है वो 21 अक्टूबर से जो है वो ऑनलाइन आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, चाहे जो है वो आप सब्जेक्ट इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, चाहे कंप्लीट एफएस इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर ओनली, चाहे सेकंड ईयर ओनली, ठीक है। और 2 नवंबर तक आपके पास टाइम है कि आप सिंगल फीस के साथ जो है वो एडमिशन भिजवा सकते हैं। इसके बाद ऑलमोस्ट जो है वो 10 नवंबर तक आप अ, इसी तरह आप जो है वो डबल फीस के साथ फिर जो है वो ट्रिपल फीस के साथ जो है वो आप एग्ज़ाम एडमिशन अपना भिजवा सकते हैं। और सेकंड एनुअल जो है वो इंटरमीडिएट के सेकंड एनुअल एग्ज़ाम जो हैं वो 1 दिसंबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करना है, तो उनको जो है वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी हैं, तो वो जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ भी जा सकते हैं और मार्क्स उनके कम नहीं होंगे, बल्कि उनके जो है वो मार्क्स बढ़ जाएंगे। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जो जिनके मार्क्स कम आए हैं और ऑलरेडी उनको जो है वो थोड़ा सा आइडिया था कि उनके जो है वो मार्क्स जो है वो कम आ रहे हैं, लाइक 600 700 जो है वो 750 की रेंज में जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या किसी अच्छे प्रोग्राम्स में जो है वो लाइक फॉर्म डी डीवीएम, इस तरह के न्यूट्रिशन एंड डाइट्स, फिजियोथेरापी, इस तरह के प्रोग्राम्स में वो जाना चाह रहे थे, मगर जो है वो मार्क्स कम होने की वजह से जो है वो उन प्रोग्राम्स में नहीं जा सकते, तो उनके मार्क्स जो है वो 600 550 700 750 इस रेंज में जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो वो स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे कि सर हमारे लिए जो है वो कौन कौन सी फील्ड हैं कि हम जो है वो कम मार्क्स के साथ जो है वो इन फील्ड्स में जो है वो अपना एडमिशन सिक्योर कर सके, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स की यही जो है वो ख्वाहिश होती है कि अब दोबारा हम जो है वो इम्प्रूव नहीं करना चाहते, जो हमारे जितने मार्क्स थे हम उन्हीं में जो है वो खुश हैं, अब हम जो है वो नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इसमें जो है वो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की बात करें, तो उनको जो है वो प्राइवेट सेक्टर में जो है वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स आईटी की फील्ड्स में, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जहाँ जो है वो उनका एडमिशन हो सकता है इवनिंग में, ठीक है, आई बी एस आई टी वगैरह में। तो इस तरह के उनके पास तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। अगर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी इवनिंग में उनका नहीं होता, तो प्राइवेट सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कम मार्क्स के साथ भी जो है वो स्टूडेंट्स उनके अंदर जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक जो है वो वसी डिग्रीज़ की लाइन है जिनमें जो है वो इजीली एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। हाँ, कम मार्क्स के साथ जब प्राइवेट सेक्टर की तरफ वो जाएंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि भारी भरकम फीस तो जो है वो लाजमी उन्हें पे करना पड़ेगी। और इसके बाद प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स की अगर हम बात कर लें, तो उनके पास जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल नहीं होते, और लाइक जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स की भी अगर हम बात करें, तो वो भी प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स क्योंकि जो है वो बहुत उनकी जो है वो फील्ड में बहुत ज़्यादा है, उनकी डिग्रीज नहीं है, जैसे प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, तो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के पास इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते।
तो बीएस सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कम मार्क्स के साथ, तो बीएस नर्सिंग की तरफ जो है वो स्टूडेंट्स मूव कर सकते हैं। अब जो है वो मेल स्टूडेंट्स की भी सीट्स आती हैं, मुख्तलिफ नर्सिंग के कॉलेजेस हैं आजकल भी, काफ़ी कॉलेजेस में जो है वो ये डिग्री ऑफर करवाई जा रही है, एडमिशन्स भी ओपन है, खासकर प्राइवेट सेक्टर के, गवर्नमेंट सेक्टर के ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छी एक डिग्री है, आपका जो है वो फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। गवर्नमेंट कह लें कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए जॉब्स होती हैं। आप जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने के साथ साथ जो है वो पार्ट टाइम किसी प्राइवेट सेक्टर में भी आप जो है वो जॉब कर रहे होते हैं, एक हैंडसम इनकम जो है वो आप अर्न कर रहे होते हैं। तो मेल और फीमेल जो है वो दोनों के लिए एक जो है वो बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो इस तरफ जो है वो उनको लाजमी मूव करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसा कि पहले स्टूडेंट्स जो है वो बीएससी एमएससी वगैरह कर लेते थे, अब तो जो है वो उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो अब जो है वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम उसको जो है वो लॉन्च किया गया है, एडीपी एडीएस। तो ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट के, हर तहसील के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, जहाँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक जो है वो जहाँ स्टूडेंट्स को तालीम दी जाती थी, तो उनके अंदर जो है वो एडीपी और एडीएस का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि सर हम जो है वो इसकी तरफ क्यों जाएँ? तो आपके अगर इसमें कम मार्क्स आ गए हैं तो आप इससे कुछ जो है वो एक जो है वो अपने आप को दोबारा से एक एनर्जी दें, अपने आप को दोबारा से तैयार करें कि हमने जो है वो जो होना था पीछे हो गया, हमारे कम मार्क्स आ गए, अब हमने मेहनत करके जो है वो अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं। तो आप जो है वो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो है वो 4 सेमेस्टर का है, इसमें आप अच्छा सीजीपीए अपना लें, अच्छा सीजीपीए मेंटेन रखें 4th सेमेस्टर तक, और इसके बाद आप जो है वो बीएस प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर में अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं अगर आपकी सीजीपीए अच्छी है। और इसके बाद आप जो है वो टीचिंग लाइन की तरफ आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा आगे आपके पास जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एडीपी करने के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं जिधर जो है वो आप इजीली अप्रोच करके आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो अगर हम बात करें तो बीएस एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट, ये ऐसी डिग्री है जिसका जो है वो बहुत कम स्टूडेंट्स को जो है वो पता होता है, और ये बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की डिग्री है। एजुकेशन सेक्टर में आपको जो है वो 17 स्केल तक की जो है वो जॉब्स ऑफर हो रही होती हैं। तो अगर जो है वो आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से बीएस एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट ईपीएम आप ये डिग्री कर लेते हैं, तो आप जो है वो इस चीज़ का आपको आइडिया नहीं होगा कि जब इसकी जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स आती हैं तो बहुत कम जो है वो रेशो होती है स्टूडेंट्स की जिन्होंने जो है वो एजुकेशन प्लानिंग मैनेजमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होती है, वो कोर्स डिग्री जो है वो उन्होंने की होती है। तो इसमें भी जो है वो आप इजीली अपना एडमिशन सिक्योर जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो बीएस मास कम्युनिकेशन की डिग्री जो है वो आजकल तो आपको पता ही है कि जो है वो मीडिया का दौर है। आप जो है वो एंकर बन सकते हैं, आप जो है वो टीवी पर किसी प्रोग्राम में आप आ सकते हैं, रेडियो पर, मीडिया, न्यूज़पेपर्स, किसी भी जो है वो इन फील्ड्स में अगर आप जाना चाहते हैं, आप ये समझते हैं कि आप अच्छा बोल सकते हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं, तो आप जो है वो आपको कम मार्क्स के साथ मास कम्युनिकेशन के अंदर भी जो है वो एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स की जो है वो एक तादाद होती है जो इस तरफ मूव करती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बीएस लाइब्रेरी साइंस, इस तरह की 2-3 प्रोग्राम्स हैं, इनके अंदर भी काफ़ी कम स्टूडेंट्स हैं जिनको इस डिग्री का पता होता है, और जब जॉब्स आती हैं तो उस टाइम पे भी बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने जो है वो बीएस लाइब्रेरी की जो है वो डिग्री हासिल की होती है, और ऑलमोस्ट जो है वो 17 स्केल तक भी जो है वो इसकी गवर्नमेंट सेक्टर की भी जॉब्स आती हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी जो है वो आप मूव कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो मेल और फीमेल दोनों स्टूडेंट्स के लिए बीबीए का ऑप्शन है। आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप जो है वो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, आप अच्छी फर्म में जो है वो जॉब्स करना चाहते हैं, तो आप जो है वो बीबीए में भी इसका मेरिट तो जो है वो थोड़ा सा कम होता है, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो इवनिंग का भी इसका मेरिट कम होता है, आप जो है वो बीबीए में भी अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो बीएस क्लिनिकल साइकोलॉजी, बहुत कम स्टूडेंट्स को इसका जो है वो पता होता है, और काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनमें जो है वो इनका मेरिट थोड़ा सा लो होता है, और प्राइवेट सेक्टर की भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं जहाँ जो है वो आप कम फीस के साथ ये डिग्री हासिल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में एज अ साइकेट्रिस्ट जो है वो आप जॉब्स कर सकते हैं। 17 स्केल तक की भी जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स आती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आजकल जो है वो
इस डिग्री का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप जो है वो होम्योपैथिक की डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो है वो आप डॉक्टर बन सकते हैं, जिसको जो है वो DHMS RHMP इस डिग्री को कहते हैं। और ये बड़ा एक ज़बरदस्त जो है वो ऑप्शन है, कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के साथ उनके नाम के साथ जो है वो डॉक्टर लग जाता है। वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना क्लिनिक बना सकते हैं, अपना जो है वो होम्योपैथिक एक स्टोर बना सकते हैं, यानी कि क्लिनिक और स्टोर दोनों इकट्ठा भी वो रन कर सकते हैं। फिर जो है वो 14-15 स्केल तक गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो है वो हर तहसील के जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं उधर जो है वो 1 या 2 सीट्स इसकी होती हैं, उधर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत कम स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो इस तरफ मूव करती है, क्योंकि स्टूडेंट्स को जो है वो पता ही नहीं होता कि कम मार्क्स के साथ हम जो है वो होम्योपैथिक की डिग्री कंप्लीट करने के बाद हम जो है वो डॉक्टर बन सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो है वो BS स्पोर्ट्स साइंस, BS स्पोर्ट्स साइंस से पहले हम अगर होम्योपैथो को जैसे डिस्कस कर रहे थे, तो थोड़े दिन पहले भी जो है वो मैंने एक डिग्री आप लोगों के साथ शेयर की थी, बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन BEM। तो इसमें जो है वो ये भी बड़ी एक ज़बरदस्त डिग्री है, कम मार्क्स के साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये जो है वो डिग्री ऑफ़र कर रही हैं, बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन। इसमें जो है वो आप यूनानी जिसको जो है वो यूनानी डॉक्टर भी कहते हैं, आपके नाम के साथ डॉक्टर लगता है, आप होम्योपैथिक की तरह अपना क्लिनिक रन कर सकते हैं। और होम्योपैथिक की तरह ही आपको जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स भी मिलती हैं, और पार्ट टाइम जो है वो आप अपना क्लिनिक भी रन कर सकते हैं, या जो है वो किसी हॉस्पिटल के साथ भी अटैच हो सकते हैं इसमें। और हर्बल कंपनीज़ के अंदर जो है वो आप एज अ प्रोडक्ट मैनेजर या वो एज अ जो है वो प्रोडक्ट डॉक्टर आप जो है वो एक अच्छे लेवल की आप जो है वो जॉब्स कर सकते हैं, और एक हैंडसम इनकम जो है वो आप अर्न कर सकते हैं। और होम्योपैथिक और बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन ये दोनों ऐसी डिग्रीज हैं कि आपके कंप्लीट करने के बाद आपके नाम के साथ डॉक्टर लग जाता है, और आप अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देते हैं, और साथ आप मॉर्निंग में प्राइवेट या जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स भी कर रहे होते हैं। और उसके बाद आपसे हर कोई आपको जो है वो डॉक्टर कहकर ही बुलाता है, आपसे ये कोई भी नहीं कहेगा कि आपने जो है वो FSC में मार्क्स कम क्यों आए थे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के पास, इसको जो है वो लाजमी अवेल करना चाहिए स्टूडेंट्स को। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो है वो BS स्पोर्ट्स साइंसेज, बहुत कम स्टूडेंट्स की तादाद होती है जो इस डिग्री की तरफ मूव करती है। इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट जो है वो डिफरेंट किस्म की यूनिवर्सिटीज़, इसके बाद जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो आप 17 स्केल तक की जो है वो जॉब्स आती हैं, उनमें जो है वो आप अप्लाई करके इजीली जो है वो एक अच्छा अपना फ्यूचर बना सकते हैं। और इसके बाद मैं ऐसे ये तमाम उन स्टूडेंट्स को मैं ये लाज़मी रिकमेंड करूँगा कि जो आपने गलतियाँ करनी थी पहले वो आपने कर ली हैं, कम मार्क्स आपके आ गए हैं, तो अगर इन डिग्रीज़ में से किसी डिग्री में भी आप अपना एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हो जाते हैं, तो खुदारा जो है वो अपनी मेहनत को आप जो है वो 3 गुना कर दीजिएगा, ताकि मज़ीद आगे जो है वो आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जो है वो ये तमाम ऐसी फ़ील्ड्स हैं जिनमें अगर आपका अच्छा CGPA होगा तो आपको जो है वो किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको अच्छी-अच्छी जॉब्स भी ऑफ़र हो रही होंगी, और आप जो है वो अपना एक कह लें कि बिज़नेस भी रन कर सकते हैं। और जैसा कि होम्योपैथिक और बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन का बताया, उसमें जो है वो आप अपना क्लिनिक भी बना सकते हैं। इसके बाद फिज़िकल एजुकेशन की भी एक जो है वो एक अच्छी डिग्री है। इसमें जो है वो आप ADS या ADP करने के बाद MA फिज़िकल एजुकेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छी डिग्री है। इसके बाद भी आपको जो है वो एजुकेशन सेक्टर में भी जॉब्स आपको ऑफ़र हो रही होती हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा फ़ील्ड्स हैं जिधर जो है वो आप ईज़िली जो है वो जॉब्स हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शंस अभी भी स्टूडेंट्स के पास मौजूद हैं जिनके जो है वो मार्क्स कम आए हैं। इन ऑप्शंस को जो है वो स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं ईज़िली, जो है वो इन प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन लेकर अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, और एक हैंडसम इनकम जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो मैंने स्टूडेंट्स को बता दिए हैं। ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स परेशान थे कम मार्क्स की वजह से, तो वो उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स को जो है वो इन डिग्रीज़ का पता होता है कि जो है वो कम मार्क्स के साथ जो है वो स्टूडेंट्स डॉक्टर भी बन सकते हैं, और जो है वो इन डिग्रीज़ के अंदर जो है वो अपना एडमिशन भी सिक्योर कर सकते हैं।
तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो जो है वो देख लिया उन्होंने कंप्लीट, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।